अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत हैं। उम्मीद है आप सब घरों में खैर खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सेहत का, घर वालों का। ठीक है, अपने इर्द गिर्द का सबका ख्याल रखिएगा। आज का हमारा जो सर्वे है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वे में कोड 104 सर्वे के साथ आज नया टॉपिक है प्लेन टेबल एसेसरीज के नाम से। ठीक है, प्लेन टेबल में जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे उसके पर्पस के हवाले से, उसके इंस्ट्रूमेंट की इंट्रोडक्शन के हवाले से आज हमारा टॉपिक है। प्लेन टेबल में जो हमारे ज़्यादातर इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उसमें ट्रफ कंपस, स्पिरिट लेवल, यू फ्रॉग या प्लम्बिंग बॉक्स भी कहते हैं इसे। वाटरप्रूफ कवर भी इस्तेमाल होता है, ड्राइंग पेपर, पेंस एंड ड्राइंग अदर एसेसरीज जैसे पेंसिल, स्केल, रबड़। ठीक है, प्लेन टेबल एक plane table. The drawing board for a plane tabling is made for well-seasoned wood with its upper surface exactly plane. It is normally rectangular in shape with size 75 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें जो हमारा सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है प्लेन टेबल बोर्ड है, जिसकी मैक्सिमम साइज 75 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर यानी 21 बाई 24 इंच की भी होती है। ठीक है, ये बोर्ड जो हमारा इस्तेमाल होता है इसके ऊपर हम सिर्फ शीट, ड्राइंग शीट इसके ऊपर फिक्स करके लगाते हैं। और ये जो बना होता है लकड़ी का, प्योर लकड़ी का बना होता है। नीचे ट्राइपॉड से फिक्स करने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, विंग नट को एक नीचे स्क्रू होता है जिसके साथ हम इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, प्लेन टेबल को हम ऑन दी ग्राउंड इसको हम सेट करते हैं। ये एक अच्छी किस्म की लकड़ी का इंतहाई हमवार तख्ता होता है। ठीक है, इसके ऊपर ड्राइंग शीट लगाकर हम क्या करते हैं, सर्वे किया जाता है। और इसको बाज जो बोर्ड होते हैं उसमें बॉल एंड सॉकेट भी लगा होता है, लेकिन ये बहुत तो उसमें आप किसी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, इसको कोशिश ये होती है कि इसको ज़्यादा धूप से हम इसको बचाने की, धूप से इसको बचाते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पास है, ये है हमारे पास प्लेन टेबल बोर्ड, जिसके ऊपर हम ट्राइपॉड की मदद से इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, और इसके ये यहाँ पर एक ट्राइपॉड जो विंग नट के साथ इसको, ट्राइपॉड के विंग नट के जरिए हम इस प्लेन टेबल बोर्ड को इसके साथ फिक्स करते हैं। ठीक है, ट्राइपॉड तीन बेसिकली अल्फाज इसी से वाज़ेह है कि ट्राइपॉड क्या चीज़ है। ये तीन टांगों वाली इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम प्लेन टेबल बोर्ड को ट्राइपॉड के साथ कनेक्टेड करते हैं। ट्राइपॉड में जैसे मैंने आपको विंग नट दिखाए, विंग नट की जो विंग नट को हम प्लेन टेबल बोर्ड के साथ स्क्रू की मदद से इसको फिक्स करते हैं। और इसका मकसद होता है कि ट्राइपॉड का बेसिकली कि हमारा जो प्लेन टेबल बोर्ड है उसको हम ऑन अ साइड, ऑन दी साइड पर हम क्या करते हैं कि लेवल करने के लिए हम इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, ताकि हम प्लेन टेबल बोर्ड के ऊपर हम जितना भी अगर लेवल होगा तो जितना भी काम हम करेंगे उसकी एक्यूरेसी एग्जैक्ट आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर लकड़ी का मेड बना होता है। इसमें कोशिश ये की जाती है कि जितने भी हमारे जो स्क्रू हैं, विंग नट हो गया, अदर स्क्रू जो टाइट करते हैं, वो सारे ब्रास या सिल्वर नॉन मैग्नेटिक इस्तेमाल करते हैं। ब्रास का बना होता है, सिल्वर का बना होता है, ताकि मैग्नेट की इसके ऊपर जब हम काम करते हैं ताकि वो असरअंदाज जो असरअंदाज ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो हम बने होते हैं, आपको मैंने लैब में दिखाए भी थे। ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, प्लेन टेबल बोर्ड और एक ट्राइपॉड दोनों लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एलिडेट। ठीक है, बेसिकली एलिडेट तो दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सादा एलिडेट जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, और दूसरा हमारे पास है टेलीस्कोप एलिडेट। लेकिन बेसिकली एलिडेट है क्या चीज़?
ये एक पैमाना होता है जिसके दोनों किनारों पर साइड वैन लगी होती है, जिनकी मदद से ऑब्जेक्ट को साइड किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को साइड करना, हम इसकी मदद से ऑब्जेक्ट को साइड करते हैं। इसको हम देखते हुए ऑब्जेक्ट को यहाँ से साइड करते हुए साइड वैन लगी होती है साइड पे। ठीक है, इसमें क्रॉस हेयर लगा होता है, जिसकी मदद से रेंजिंग रॉड को हम इस में लगी क्रॉस हेयर, जो घोड़े का बाल होता है, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल लाते हैं। मीन्स के उसके डोरी के पीछे आपका रेंजिंग रॉड बिल्कुल वर्टिकली हेल्ड हो, उसके बिल्कुल स्ट्रेट में आपको रेंज करना होता है। ठीक है, जिस जो भी पॉइंट्स हो, जिधर भी पॉइंट हो। ठीक है, ये बेसिकली लिडेट ये दांत का भी बना होता है और लकड़ी का भी बना होता है। इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होती है वो है 2 फुट होती है। ठीक है, और इस पर सेंटीमीटरों और इंचों के निशानात, इसमें ये आप स्केल देख लीजिए, जैसे फुटा होता है इसके ऊपर सेंटीमीटर और इंचिस का निशानात इसमें लगे होते हैं। जितने भी हम पैमाइश मौके पर लेते हैं तो हम इस स्केल को कन्वर्ट करके इसके ऊपर ड्राइंग शीट के ऊपर इससे लाइन लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इसके निशानात वाले किनारे को वर्किंग एज कहा जाता है। इस किनारे को रोलिंग एज और फिड्यूशनल एज भी कहा जाता है। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं, बाज हमारे पास एलिडेट होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली स्प्रेड लेवल भी लगे होते हैं, बाज एलिडेट होते हैं बिल्कुल सादा होते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, वर्किंग एज होती है, जिससे हम लाइन को हम क्या करते हैं, ड्रा करके इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, सिंपल एलिडेट की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अब मैं पहले कह चुका हूँ कि ये लकड़ी का भी बना होता है और मेटल का भी बना होता है। इसमें एक तरफ आई वेन होते हैं, दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट वेन होती है। ऑब्जेक्ट वेन वो होती है, आई वेन वो होती है जहाँ पर इसके दो ग्रोव बने होते हैं। ठीक है, वी शक्ल में। उसी में से देखते हुए ऑब्जेक्ट में से आपका साइड, ऑब्जेक्ट साइड की तरफ देखते हुए उसमें क्रॉस हेयर लगा होता है, जिसमें से हम जो भी रेस पास शुआएं पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट आई वेन में से देखते हुए ऑब्जेक्ट साइड को साइड करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स कि जहाँ पर आप जो मुतलका पॉइंट हो उसको आप क्या करते हैं, साइड करते हैं। उसके उस वहां पर आप रेंजिंग रॉड लगाते हैं, रेंजिंग रॉड लगा के उसको क्रॉस हेयर की बैक पे लेके आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल एलिडेट की कुछ पिक्चर हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन में है, पर्पज़ एक ही है। ठीक है, एलिडेट बहुत शेप में अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्पज़ में क्या, सबका पर्पज़ एक ही है। मैक्सिमम हमारे पास 2 फुट का पाए जाते हैं। ठीक है, 2 फुट से नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज है वो 2 फुट तक ही है। ठीक है, अच्छा, ये सिंपल एलिडेट हमारे पास on the edges of elidate is believed with the and this perfectly smooth working edges is known as fiducial edge। जिस जहाँ पर हम स्मूथ सी काम करने इसको fiducial edge कहते हैं, जहाँ पर और वर्किंग एज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है जी, जी स्टूडेंट। हाँ, इसका मकसद बच्चे ये होता है कि आप जब डिस्टेंस, आप जब लाइन ड्रा कर लेते हैं, जब आप लाइन यूं ड्रा कर लेते हैं तो इसको हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्योंकि फील्ड में पैमाइश बड़ी होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ कि 100 फुट की अगर यहाँ पैमाइश बनती है तो हम स्केल को इसको कन्वर्ट करके हम कह लेते हैं कि 1 इंच बराबर है 10 फुट के। तो फिर 10 इंच की यहाँ पर इस एलिडेट पे 10 इंच की लाइन को यहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा लाइन होगी, यानी 10 इंच हमारी ये आ रही है, तो बाकी लाइन को क्या कर लेते हैं, इस लाइन को हम इरेज कर लेते हैं और ये 10 इंच तक हमारी जो है 10 इंच बराबर है 100 फुट के। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं और बाकी लाइंस को हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये टेलीस्कोप एलिडेट है बहुत, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इसमें ये होता है कि यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड साइड पे नहीं है, बल्कि टेलीस्कोप की मदद से इसको लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर टेलीस्कोप, इसमें स्प्रेड लेवल भी लगा होता है, ग्रेजुएटेड रिंग भी लगा होता है। ठीक है, जब आपको स्लोप देनी हो तो तब भी इस मदद से करते हैं। ये बहुत मतलब है कि सिंपल एलिडेट के मुकाबले में टेलीस्कोप एलिडेट बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर जो अ, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको सिंपल एलिडेट से काम चलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेलीस्कोप के कुछ ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के पिक्चर हैं।
इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप मूवमेंट कर सकते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। 0 से लेकर 65 78 क्या कहते हैं 85 डिग्री तक आप इसमें इजीली आप इसमें एंगल अगर देना चाहते हो या आप स्लोप मालूम करने चाहते हो तो वहाँ पर इजीली इसके हम मदद से हम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रफ कंपस, ठीक है। ट्रफ कंपस हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम अपनी जो शीट है, शीट ड्राइंग शीट है, उसको हम मुतलका यानी नॉर्थ आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो उस ओरिएंटेशन में रखते हुए, उस डायरेक्शन को रखते हुए हम शीट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ये एक मुतसदी ट्रफ कंपस, ट्रम्पस की एक बंद मकनातीसी सुई पर मुश्तमिल होती है। इसे दाती खोल के ऊपर शीशे का ढक्कन लगा होता है, ठीक है। आगे इसके भी मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन पर्पस क्या होता है, एक होता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सर्वे के दौरान शुमाली रुख यानी मालूम किया जाता है कि नॉर्थ मालूम किया जाता है, और नॉर्थ के हवाले से जितनी भी हम काम करते हैं, पेपर शीट लगाने के बाद सबसे पहले काम यह होता है कि इसकी नॉर्थ फाइंड की जाए। और वही मैग्नेटिक नीडल है, जब आप फ्रीली इसको ऊपर रखते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर, तो आपको नॉर्थ शो करके उसी के ऊपर आपने ये, अगर एक पॉइंट से दूसरी स्टेशन पॉइंट से दूसरे स्टेशन पॉइंट की तरफ जब जाते हैं, तो आपका जो पहले स्टेशन पॉइंट पे आपने नॉर्थ शुमाल जो आपने डिसाइड किया हुआ है, डायरेक्शन सेट की हुई है, उसी डायरेक्शन पे आपने दूसरे स्टेशन पॉइंट पर भी उसी स्टेशन पॉइंट के शुमाल रुख पे आपने काम करना होता है, ठीक है। इसकी शक्ल गोल भी होती है और इसके साथ दो पर ट्यूब लगे होते हैं, ठीक है, और सादा भी होती है। इसके जो कि एक दूसरे के साथ अमुद लगी होती है, इनकी मदद से बोर्ड को लेवल किया जाता है, ठीक है। बोर्ड वैसे बास ट्रफ कंपस में होता है कि बबल ट्यूब उसमें लगे होते हैं, यानी जो आपको ट्रफ कंपस स्प्रेड लेवल की जरूरत नहीं पेश आती, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, द लाइन शोइंग मैग्नेटिक मेरिडियन ऑन द पेपर, इट इज यूज्ड टू ओरिएंट द टेबल ऑन द टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी जो भी आप मैग्नेटिक मेरिडियन के हवाले से, मैग्नेटिक मेरिडियन मेरिडियन क्या चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता भी होगा। मेरिडियन की लाइन के हवाले से हम इसको ऊपर करते हैं, लेकिन जो हमें ट्रफ कंपस जो नीडल आपको सुई आपको बताते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। इसके आगे भी है ट्रू ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ठीक है। इसके फर्दर आगे टॉप से, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट के हवाले से इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। जब इसको हम फ्री शो करते हैं, ठीक है, जीरो इट ईच एंड a line is drawn on the drawing papers which represent the magnetic north, ठीक है। जो हमें नॉर्थ शो करेगा उसको हम कहते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है भाई। ये हमारे पास कुछ रफ कंपस है। एक साइड पे इसकी यहाँ पर अगर आप देखा जाए, यहाँ पर इसके नॉर्थ लिखा होता है, ठीक है। एक साइड पे इसकी नॉर्थ और दूसरी साइड पे इसकी लिखा होता है कि ये हमारे पास साउथ है, ठीक है। जो डायरेक्शन आप नॉर्थ की साइड पे आती है नीडल, उसको हम ड्रा करके शीट के ऊपर, और हम इसी के हिसाब से हम आगे काम करते हैं। ये मुख्तलिफ साइजों में है, लेकिन बेसिक काम जो हमारे पास है, जैसे इसमें हो गया, ठीक है, एक लाइन बताएगा ये नॉर्थ है और ये हमारे साउथ लाइन है, ठीक है। इसी स्प्रेड लेवल उस मकसद के लिए इस्तेमाल, बेसिक इसका काम है प्लेन टेबल बोर्ड को लेवल रखना। बाज़ इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि ट्रफ कंपस में अगर आपके पास पाई जाती है लेवल, एलिडेट में पाई जाती है, अगर उनमें ना हो तो फिर आप एक्स्ट्रा से आप क्या कहते हैं स्प्रेड लेवल को इस्तेमाल करते हैं। जितना भी हम काम करते हैं स्प्रेड लेवल के बबल्स को, जब बबल्स आपकी दो लाइनों के बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो इससे मीन्स कि आपका प्लेन टेबल क्या है, लेवल है। तो जितना भी कोशिश इसमें ये चीज़ एहतियात की जाती है कि बोर्ड आपको क्या हो, बिल्कुल लेवल हो, तभी जब आप सारा काम करते हैं तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, यू फ्रेम, यू इसको प्लम्बिंग बॉब भी कहते हैं, ठीक है। और इसको प्लम्बिंग फ्रॉक भी कहा जाता है। U-Frock with plumbing bob is used for centering the table over the point or station occupied by the plane table when the plotted position of that point is already on the sheet. Also, in the beginning of the work, it is used for transferring the ground point on the sheet.
बेसिकली इस यू फ्रेम का जो काम होता है यू फ्रॉग का, ठीक है, इसका काम होता है कि स्टेशन पॉइंट को एज इट इज शीट के ऊपर कन्वर्ट करना, शीट के ऊपर शिफ्ट करना, ठीक है। यानी स्टेशन पॉइंट आपने जमीन के ऊपर कोई ब्रेक्स लगा दिया, उसी पॉइंट को आप शीट के ऊपर इसको शिफ्ट करते हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, 90। ये लकड़ी या किसी हल्की दात का बना होता है, इसको अंग्रेजी के हुरूफ यू इसलिए कहा जाता है कि यू शक्ल में होता है। एक साइड पे इसके नोक होती है जिसको हम कहते हैं कि, आगे मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये आप देख लें, ठीक है, एक साइड पे पॉइंट बिल्कुल नोकीली होती है, ठीक है, और इसके साथ ये प्लम्बिंग बॉब है जिसे हम शाकुल भी कहते हैं, ये लगा होता है। और ये जो स्टेशन पॉइंट है, इस पॉइंट जहाँ पर आप जहाँ से आप पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट को एज इट इज शीट के ऊपर कन्वर्ट करके यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। और यहीं पर हम इसको पॉइंट ओरिजिन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, या कोई भी पॉइंट इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी से हम जितना करेंगे, जितनी भी हम इर्द गिर्द पैमाइशें लेंगे, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हम साइड करेंगे, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हम रेंज में लाएंगे, वो इस शीट के ऊपर एज इट इज वो सारी चीजें आ जाती हैं। इसको लोअर आर्म कहते हैं, इसको अपर आर्म कहते हैं, ठीक है। ये प्लम्बिंग फॉग के लिए इस्तेमाल होता है, अपर आर्म पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए इसको ये लकड़ी या हल्की दात का बना होता है, ठीक है, इसको इसलिए इसको यू फ्रेम भी कहा जाता है क्योंकि यू शक्ल में होता है, ठीक है। इसका एक किनारा नोकदार होता है जिसको ड्राइंग शीट पर मुतल्लिका नुकात पर रखा जाता है, ठीक है। दूसरी साइड पर हुक होती है, हुक की मदद से इसके प्लम्बिंग बॉब लगा होता है। बेसिक इसका काम क्या है, सेंटरिंग से मुराद जमीनी स्टेशन और इसको ज़ाहिर करने वाली ड्राइंग शीट पर स्टेशन को अमूदी तौर पर एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक करना, यानी उसके ऊपर शिफ्ट करना, ठीक है। अच्छा, बास्ट वाटर प्रूफ कवर क्या होता है कि हम छतरी होती है जो, जैसे आप अम्ब्रेला के लिए सिंपल सी, इसको भी बास हम ज़्यादा गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादा गर्मी हो तो प्लेन टेबल को बचाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, और अर्न कंडीशन में मीन्स के बारिश के सूरत में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि बारिश के मौसम में तो ये प्लेन टेबल का काम हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको ज़्यादातर जो छतरी है, इसको हम ज़्यादातर धूप में ही इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये कि धूप से बचने के लिए, बचाने के लिए, एक ड्राइंग बोर्ड को बचाने के लिए, और दूसरा जो उस प्लेन टेबल के ऊपर काम करते हैं उसको धूप से बचाने के लिए काम करते हैं, ताकि इनको फील्ड में काम करते हुए उनका सनस्ट्रोक का खतरा ना हो, सनस्ट्रोक के बीमार ना हो, ठीक है। ड्राइंग पेपर ही है, ड्राइंग शीट कहते हैं, आपने ड्राइंग के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। इसके ऊपर हम ऑलरेडी हम इस पे प्लॉटिंग कर चुके हैं, जो चेन सर्वे और कंपास ट्रैवर्सिंग जो हम किए, वो डाटा इकट्ठा करके ड्राइंग शीट के ऊपर बनाते हैं। इसी तरह ये शीट हम जब फील्ड में जाते हैं वाइट होती है, और इसके ऊपर वहाँ पर काम करके सारा काम इसके ऊपर ड्रा करके, ठीक है। इस लेक्चर को आप काइंडली सुन के आपने साथ साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।